हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई एम अमीषा योर स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 18। हाँ 18 ही होगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अभिनव जो होता है वो वापस आ जाता है और वो जाता है नव्या को पिक करने कॉलेज से। इधर नव्या को ये सब बातें पता चल ही जाती है कि अभिनव जो है वो छूट चुका है और वो वापस आ चुका है। इधर अब शाम के वक्त जब होता है तो आयरा और नाव्या दोनों ही अलग अलग कमरे में सोते। ये सब बातें दोनों को ही बहुत ही बुरी लगती है और दोनों ही रात भर ये सब सोचकर नहीं सो पाते हैं। सो गाइस अब प्रेजेंट मतलब आज के एपिसोड पे चलते हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है। आध्या की नींद, सॉरी गाइस अभी मैंने वो स्टोरी रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, आयरा की नींद खुलती है और वह बेड से उठती है। तो वह देखती है टाइम को और देखती है कि बहुत टाइम हो गया है, मतलब लगभग 10:30 बज गए। तो वो जल्दी से उठती है, कहती इतनी लेट तक सोई रही मैं। तो वह जल्दी से वॉशरूम जाती है और फिर फ्रेश होकर और आज मतलब अपने लुक में उसे अब अभिनव नहीं बनना है क्योंकि अभिनव तो वापस आ चुका है ना, इसीलिए अपने फ्रेशर लुक में आएगी, ठीक है गाइज। तो वो ऐसा रेडी होकर और बाहर निकलती है। इधर नाव्या भी उसी टाइम में बाहर निकलती है क्योंकि वो भी तो लेट कर सोई थी। तो दोनों मतलब एक साथ ही बाहर निकलते हैं और दोनों के कमरे मतलब पास ही होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए। तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है, लेकिन आयरा जो होती है वो तुरंत ही अपनी नज़रें हटा लेती है नाव्या की तरफ से। इधर नाव्या देखती है ये तो बहुत ही मतलब गुस्सा होती है और उसे बुरा लगता है कि क्या कैसे एक दिन में सब कुछ बदल गया, कैसे वो लोग मतलब रहते थे अच्छे से और ये अभिनव आ गया और सब बदल गया। इसीलिए नाव्या को बहुत गुस्सा आता है अभिनव पे। उसे लगता है कि वो अभिनव का मर्डर कर दे, लेकिन गाइस मर्डर नहीं करेगी, ठीक है। उसे लगता है नाव्या इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। और इधर आयरा जो कि ये सोचती है कि कैसे कैसे मैं ये कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए फीलिंग कैसे आ सकती है। और वो ऐसा ही सोच के दोनों ही नीचे उतर रहे थे, तभी दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं सीढ़ी पे और यहाँ पे नाव्या गिरने वाली थी। तभी आयरा उसे बहुत ही ज़ोरों से ग्रैब कर लेती है कमर से। और इधर अभिनव जो कि नीचे बैठा हुआ था अपने मॉम डैड के पास, वो भी देखता है क्योंकि नाव्या चिल्लाई थी गिरते टाइम, तो कोई भी डर से चीखता है। तो इसीलिए वो लोग भी देखते हैं ऊपर सीढ़ी की तरफ। तो इधर आयरा जो है वो ग्रैब करके रखी हुई होती है नाव्या को और नाव्या अपनी आंखें बंद की हुई, उसे लगता है कि अब तो मैं गई। इधर आयरा जो होती है कहती है तुम ठीक हो। तो नाव्या देखती है कि मैं गिरी नहीं, तो वो अपनी आंखें धीमे धीमे खोलती है और वह देखती है कि आयरा की बाहों में है। तो नाव्या जो होती है वो थोड़ी जान के मतलब उसे थोड़ा डर लगा था, लेकिन अब वह जानबूझ के ऐसा कर रही थी कि जल्दी से जाती है, आयरा के गले लग जाती है। और इधर आयरा जो मतलब शौक होकर देख रही थी, इधर नाव्या को तो बस सुकून मिल रहा था उसको गले लगाकर, और वो गले लगाए हुए बहुत ही ज़ोरों से रखती है। इधर आयरा जो होती है वो मतलब उसके भी हाथ उसके बैक पे चले जाते हैं और उसे रब करके बोलने लगती है कुछ नहीं हुआ, सब सही है, तुम हटो। तो नाव्या जो होती है अब हटती है पीछे। और इधर अभिनव जो होता है वो तब तक आ जाता है और नाव्या से पूछता है तुम ठीक हो। तो नाव्या कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो इधर अभिनव जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं चलो फिर नीचे। तो अभिनव जो होता है वो नाव्या को लेकर ऐसे हाथ पकड़ के आ रहा था। तो नाव्या जो होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाती और इधर आयरा को ये देखकर मतलब अजीब लग रहा था कि वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, उसे मतलब मानना नहीं चाह रही थी कि वो प्यार करती है, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि हाँ अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो आयरा जो होती है वो कहती है भाई मुझे आपसे कुछ काम है, और वो ऐसा जेलसी में बोल देती है, एक्चुअली उसे कोई काम नहीं होता है। तो अभिनव जो होता है वो कहता है हाँ बोलो क्या काम है। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि ऑफिस चलिए, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी काम है, ऑफिस के काम बहुत सारे संभालने हैं। तो अभिनव जो होता है कहता है अभी ऑफिस, अभी ब्रेकफास्ट कर लो। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि नहीं अभी ऑफिस चलिए, हमें बहुत ही ज़रूरी काम है। और वो ऐसा करके अभिनव का हाथ पकड़ती है और उसे मतलब नाव्या के हाथ से छुड़वा देती है और कहती है चलिए हमें काम है।
तो नाव्या ये देखती है तो उसे लगता है, ऐसा फील होता है कि शायद आयरा जेलस है, लेकिन वह फिर सोचती है कि नहीं, हो सकता है सच में बहुत दिनों बाद आया है तो कुछ काम ही होगा। और वो ऐसा सोच के उस मन ही मन दुखी हो रही थी। इधर आयरा के जो डैड है वो कहते हैं कि आयरा रुको, तो आयरा रुक जाती है। इधर आयरा के डैड कहते हैं कि तुम उसे ऐसे क्यों ले जा रही हो, तो आयरा जो होती कहते डैड ऑफिस में काम है इसीलिए ले जा रही हूँ। तो आयरा के डैड कहते तुमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं ना किया है और हम लोग भी नहीं किए, तुम लोग का ही वेट कर रहे थे, जल्दी आओ, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद ही अभिनव और तुम जाओगे। तो आयरा जो होती कहती है लेकिन डैड, तो आयरा के डैड कहते हैं लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना चलो आओ बैठो। और आयरा के डैड थोड़े स्ट्रिक्ट है, आप लोग जानते ही है। तो आयरा जो होती है वो चुपचाप बात मान लेती है और आके बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर। इधर नाव्या भी आ जाती है और वो भी बैठ जाती है। तो गाइज हम डाइनिंग टेबल पर बैठने का बता देते हैं शेड्यूल कैसे बैठती है। तो आयरा के डैड जो होते हैं वो मिडिल बीच में जो होता है ना चेयर, उस पर बैठते हैं। उसके राइट साइड में उसकी मॉम और लेफ्ट साइड में उसका भाई, और उसके बगल में नाव्या, और आयरा बैठेगी अपनी मॉम के बगल में, ठीक है, नाव्या के बगल में नहीं बैठेगी। तो आयरा जो होती है वो ठीक नाव्या के सामने बैठती है और ये लोग करने लग जाते हैं ब्रेकफास्ट। और इधर नाव्या जो कि चुपचाप नीचे देख रही थी अपने ब्रेकफास्ट की तरफ और उसे मन नहीं कर रहा था खाने का। इधर आयरा जो कि बस नाव्या को ही देख रही थी अपनी चोरी चोरी नज़रें उठाकर, मतलब वो जताती नहीं कि उसे देख रही है, लेकिन बस धीमे धीमे नज़रों से देख रही थी। होता है ना, हम किसी को एक झलक देखते फिर आंखें नीचे, फिर देखते फिर नीचे, ऐसा वाला। तो इधर अभिनव जो होता है वो थोड़ी सी नोटिस कर लेता है और अभिनव कहता है क्या हुआ आयरा तेरी आंखों में। तो आयरा कहती है कुछ नहीं। तो अभिनव कहता है तो फिर ऐसे ऊपर नीचे क्यों कर रही है। तो आयरा जो होती है वो थोड़ी सी, मतलब होता है ना कि उसे क्या बोलते हैं यार, एक मिनट, हेजिटेशन, ठीक है, हेजिटेट करना, और कहते हैं नहीं भाई कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मतलब लेट से सोई हो ना इसीलिए आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। तो ऐसा नाभ्या सुनती है ना तो उसे मतलब जल्दी से जाती है और आयरा की आंखों में देखने लगती है और कहती है क्या हुआ है। तो इधर सभी लोग ऐसे देखते हैं नाव्या को, तो कहते हैं कि कुछ, नाव्या के डैड कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ बेटा, जाएंगे, अगर कुछ होगा भी तो डॉक्टर के पास जाएगी आयरा और चेक करवा लेंगे, तुम बैठकर अपने ब्रेकफास्ट करो ना। तो इधर नाव्या जो होती है वो चुपचाप बैठ जाती है और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगती है। इधर आयरा के डैड को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, लगता है उसे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो वो फिर ज़्यादा माइंड नहीं करते। वो कहते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, फैमिली मेम्बर में होता है एक दूसरे के लिए केयर, और वो ऐसा सोचकर वो भी चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। इधर आयरा जो कि फिर मतलब नाव्या को देख रही थी और इस बार कोई नोटिस नहीं करता, हर बार नोटिस थोड़ी ना करवा दे यार, आयरा की फीलिंग है, कोई ऐसे थोड़ी ना देख लेगा। इधर नाव्या जो होती है वो अपना सर झुकाए हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी और बस ये सोच रही थी कि आयरा लेट से सोई है, कहीं मेरी तरह आयरा भी तो हमारे बारे में ही नहीं सोच रही थी। और वो ऐसा सोचते हुए ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है। ये लोग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। इधर अभिनव उठता है और कहता है चल आयरा ऑफिस चलते हैं। तो आयरा जो होती है वो कहती है हाँ चल चल दिए भाई। इधर अभिनव जो होता है वो कहता है कि अच्छा ये बता इतने दिनों में कंपनी में क्या क्या हुआ। तो इधर आयरा जो होती है वो कहती है क्या बोल रहे हो। तो आयरा जो होता है वो नाव्या की तरफ देखता है और कहता है ओ एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि इतने दिनों में जो वो फाइल्स वगैरह है ना वो मैंने चेक नहीं की है, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो इधर नाव्या स्माइल करती है और वो सोचती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, अब तो बस करो तुम लोग। और ऐसा करके वो बोलती है कि मुझे कॉलेज कौन ड्रॉप करने जाएगा। तो इधर आयरा जो होती है कहती है कौन ड्रॉप करने जाएगा, क्या मतलब ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ जाइए आप। तो नाव्या जो होती कहती मैं ड्राइवर के साथ जाऊँ। तो आयरा कहती हाँ। और इधर अभिनव कहता है कि ड्राइवर के साथ क्यों जाएगी, हम जा रहे हैं ना छोड़ने। और ऐसा करके अभिनव जाने ही वाला होता है, तभी आयरा जो होती है वो एक फ़ाइल उठाती है, मतलब अपने ऑफिस के लिए जा रही थी तो उसी में से, और कहते भाई आप इसे चेक करके आप इस मीटिंग को अटेंड कर लीजिए।
तो अभिनव जो होता है वो कहता है कि यार आयरा मुझे जाने दो ना। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, आपको ज़रूरी ये मीटिंग करनी है, आप इस मीटिंग में जाए। ऐसा है तो मैं नाव्या को छोड़ देती हूँ ना। तो ऐसा करके वो नाव्या को कहती, नाव्या आप चलो। और ऐसा करके वो कहती, बाहर ले आती है नाव्या को। इधर अभिनव बस मुँह देखता रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अभी क्या हुआ। इधर आयरा के डैड जो कि वो देख रहे थे, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई ज़रूरी मीटिंग हो इसीलिए बोली हो, और वो ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। और इधर आयरा आ जाती है अब नाव्या को लेकर, और नाव्या को बैठाती है कार में और खुद कार ड्राइव करने लग जाती है। अब इधर रास्ते में नाव्या देखती है आयरा की तरफ और कहती है कि आपकी आँख में कुछ हो गया था क्या? तो आयरा कहती है नहीं, बस वो। तो नाव्या कहती है कि आप रात में सोए क्यों नहीं थे? तो आयरा कहती है इस पर कि मैं ऐसे ही बस ऑफिस का काम कर रहा था। तो नाव्या कहती है कि आप ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में डिफरेंस समझते हैं? तो आयरा कहती है हाँ। तो नाव्या कहती है तो आप फिर लड़कों जैसा क्यों बोल रहे, लड़की जैसा बोलिए ना। तो नव सॉरी गाइज, उल्टा हो गया। तो आयरा कहती है कि इतने दिनों से मैंने लड़कों जैसी एक्टिंग की ना, इसलिए। तो नाव्या कहती है क्या आपने एक्टिंग की, किसकी? तो आयरा जो होती है वो सेंसेस में आती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो है कि बस ऐसे ही निकल जाती है कभी कभी मुँह से। तो नाव्या जो होती है कहते अच्छा कभी कभी निकल जाती है, लेकिन मैं तो हमेशा आपको वैसे ही बोलते हुए सुनती हूँ। तो आयरा जो होती कहती मैंने कहा ना कभी कभी निकल जाती है, और मुझे हमेशा तुमने कब सुना? तो नाव्या जो होती है कहती है बस आप कभी कभी दिख जाते थे, तो ऐसे मैं बात करते हुए सुनती थी आपको। तो आयरा कहती है कि मैं तुम्हें कब दिखी थी? तो नाव्या कहती कि उस दिन जब आप प्रशांत के साथ आए थे, मतलब आप, वो प्रशांत थे ना आपके होने वाले हस्बैंड। तो आयरा जो होती है उसे याद आता है कि भाई प्रशांत का कुछ करना पड़ेगा। अब उसे याद आता है कि प्रशांत, उसका तो ठिकाना लगाया ही नहीं। और वो जल्दी से कहती है कि हाँ हाँ बस, मतलब उसी दिन देखी थी ना। तो नाव्या ज्योति कहती हाँ मैंने उसी दिन देखा था, लेकिन आप बहुत स्मार्ट हो। ऐसा करके नाव्या जो होती है वो कहती है मैं एक पिक लूँ आपकी, आप अभी बहुत क्यूट लग रहे हो। तो आयरा कहती है कि मैं क्यूट लग रही हूँ? तो नाव्या कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा, एकदम मतलब हस्बैंड मटेरियल। तो ऐसा कहती है ना नाव्या। तो आयरा स्माइल करती है और मन में सोचती है कि बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ। और वो ऐसा ही सोच रही थी। इधर नाव्या जो होती है वो कहती क्या सोच रहे हैं? तो आयरा कहती है कुछ नहीं। और ऐसा करती बातें करते हुए ये लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। सो गाइज, अब हम दिखाएंगे प्रशांत की तरफ, ठीक है। इतने दिनों से हमने प्रशांत को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ मतलब पिछली बार उसे चाट लगी थी ना मूवी में, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। तो प्रशांत अपने कमरे में एक तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और बोल रहा है कि आयरा, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे ऐसे ही मतलब बेइज्जती कर दोगी और मैं चुपचाप सह लूँगा? ना आयरा ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो। तो इधर प्रशांत यही कह रहा था। और फिर मतलब रेडी होता है और वो अपने मॉम डैड को कहता है मॉम डैड चलिए। तो प्रशांत के मॉम डैड कहते हैं कहाँ? तो प्रशांत कहता है कि बस मैंने कहा ना चलिए। तो प्रशांत के मॉम डैड समझ जाते हैं कि फिर ये कुछ गड़बड़ करेगा। पिछली बार ऐसा बोला था तो उस लड़की के घर पे ले गया था, मतलब इनकी होने वाली बहू रानी के घर पे। और अब ये मतलब इतना गुस्सा आया है तो किसके घर ले जाएगा? बस प्रशांत के मॉम डैड यही सब सोच के डर जाते हैं। इधर प्रशांत निकलता है मतलब मॉम डैड को लेकर और आ जाता है सीधा आयरा के घर पे। इधर आयरा के डैड जो कि ऑफिस जा चुके थे, तो सिर्फ आयरा की मॉम ही होती है। तो आयरा की मॉम वो लोग को वेलकम करती है और कहती है कि आइए बैठिए। आप लोग अचानक। तो प्रशांत जो होता है वो कहता है कि आंटी हम तो आयरा से मिलने आए थे। तो
आयरा की मॉम कहती है कि बेटा आपको पता नहीं कि इस वक्त आयरा अपने ऑफिस होती है। तो प्रशांत कहता है कि ओह इस वक्त ऑफिस होती है, मुझे नहीं पता था आंटी, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आज वो घर पे ही होगी। तो आयरा की मॉम कहती है वो घर पे क्यों होगी। तो यहाँ पे प्रशांत झूठ बोलता है क्योंकि मतलब उसे आयरा से अब बदला लेना था यार। पहले तो वो मतलब उसको जिद में अपना बनाना चाह रहा था, लेकिन अब उसे रिवेंज लेना था, ठीक है। तो प्रशांत कहता है कि बस इस दिन को हम लोग घूमने जाते थे पूरे दिन, और आज हम घूमने नहीं गए तो आयरा मतलब यहीं होगी ना। तो आयरा की मॉम कहती है कि अच्छा बेटा ऐसी बात है तो हम अभी आयरा को कॉल करते हैं, और वो आयरा को कॉल कर देती है। इधर आयरा पहुंची ही थी मतलब कॉलेज के गेट पे, और आयरा का कॉल मतलब आ जाती है उसका मॉम का कॉल। तो इधर आयरा कॉल पिक करती है और कहती है हाँ मॉम बोलिए। तो मतलब स्पीकर पे ही फ़ोन होता है क्योंकि आयरा जो है कार कॉलेज के अंदर ले जा रही थी, तो वो मतलब कार पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, वो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट वगैरह होते हैं इसीलिए मतलब कार चलाने पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो इधर आयरा के मॉम कहती है कि बेटा प्रशांत आया है मिलने। तो आयरा की तो लो भाई अभी शैतान का नाम लिया था और आज ही हाजिर हो गया, तो ऐसा सोचती है। और आयरा कहती है क्यों क्यों आया है। तो आयरा की मॉम कहती है बेटा मिलने आए हैं तुझसे, उनके मॉम डैड भी आए हैं, तू कहाँ है। तो आयरा कहती है कि आपको पता है ना मैं नाव्या को छोड़ने आई हूँ कॉलेज। तो आयरा की मॉम कहती है कि हाँ तो जल्दी आ जा। तो आयरा कहती है कि नहीं मुझे ऑफिस में बहुत ही ज़रूरी काम है। तो आयरा की मॉम कहती है कि बेटा देखो कुछ भी हो जाए काम आज भर के लिए छोड़ दो, ऑफिस ऑफिस तो पूरे दिन करती रहती हो, आज आ जाओ घर पे। तो आयरा कहती है कि मॉम, तो आयरा की मॉम कहती है कि मैंने कहा ना आ जाओ, आप मेरी बात नहीं मानोगे सिर्फ अपने डैड की ही सुनोगे। तो आयरा जो होती कहती है कि मॉम आप ये गलत बोल रहे हो, अब आप मुझे अपनी वास्ता दे रहे हो। तो मतलब आयरा की मॉम कहती है कि कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा ना आ जाओ। तो आयरा कहती है ठीक है आ जाऊँगी, वेट करने के लिए बोलिए। तो आयरा की मॉम कहती है ठीक है जल्दी आना। तो आयरा ऐसे करके कॉल कट कर देती। इधर नाव्या सारी बातें सुन रही थी और नाव्या के दिल में एकदम हलचल हो रही थी कि भाई आयरा कहीं जाए उसे एक्सेप्ट न कर ले उसके प्रपोजल को, और वो ऐसा ही सोच रही थी। इधर इधर आयरा सोच रही थी कि अब क्या करूँ इसका, ये तो अभी घर पे आ गया है, घर पे नहीं आता तो कुछ सोच भी सकती थी रास्ते में होता तो। और वो ऐसा करके सोच ही रही थी तभी नाव्या जो होती कहती है तो आयरा कहती है क्या हुआ। तो नाव्या कहती है मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आयरा कहती है कैसे, कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, और वो पैनिक करने लग जाती है। तो इधर नाव्या जो होती है कहती है कि बस मेरे सर में पेन हो रहा है, मेरा सिर घूम रहा है। तो आयरा कहती है आर यू ओके। तो नाव्या कहती है नॉट, आई एम नॉट फाइन। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि तो फिर हॉस्पिटल चले। तो नाव्या कहती है नहीं मुझे रेस्ट करनी है, मुझे घर घर वापस ले चलिए। तो आयरा जो होती कहती है ओके, और वो सोचती है कि अभी हम घर ही जा रहे थे कोई बात नहीं। तो आयरा फिर से कार घुमा लेती है और नाव्या जो होती है वो मतलब कॉलेज आती है लेकिन अंदर क्लासरूम में नहीं जाती, वो वापस चली जाती है। इधर काशवी उसका कार देखती है, इधर काशवी जो होती है वो करती है अब नाव्या को कॉल, और नाव्या कॉल पिक करती है काशवी का और कहती है काशवी की तू वापस क्यों जा रही है। तो नाव्या कहती है बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो काशवी कहती है कि सिर में दर्द हो रहा है अचानक। तो नाव्या कहती है हाँ अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि सोच नहीं सकते। तो काशवी जो होती है कहती है कि अचानक क्या हो गया। तो मतलब नाव्या जो होती है वो कहती है कि बस मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तू क्लास अटेम्प्ट कर ले। तो काशवी जो होती है कहती तू नहीं आ रही तो मैं भी अटेम्प्ट नहीं करी, मैं जा रही हूँ। तो इधर नाव्या जो होती कहती कहाँ जा रही है। तो काशवी उधर से बोलती है अपने वाले के पास, समझी। और ऐसा करके वो कॉल कट कर देती है। इधर नाव्या जो होती है वो स्माइल करती है और सोचती है काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती, मैं भी अपने आयरा के पास ऐसे ही रहती। तो और वो ऐसे मतलब सोचते हुए आयरा की तरफ देख रही थी। इधर आयरा देखती है नाव्या को और कहती है ऐसे क्यों देख रही हो। तो
नव्या ज्योति कहती है कुछ नहीं, और ऐसा करके वो नज़र हटा लेती है और थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। सो गाइज आज की स्टोरी बस यही तक, इसके आगे हम कल देखेंगे।